हालेलुया। चलिए आज वचन में जाएंगे। मैं आते टाइम ही एक एग्जाम्पल मुझे मिला जो मैं गाड़ी में शेयर कर रही थी, बोल रही थी। क्या एग्जाम्पल है उनको नहीं पता, जस्ट मैं बोली कि मैं वहां पे जाके बताऊंगी। और वचन में देखूं तो वहीं से ही शुरू हो रहा है। जब हम तखरा के मोड़ पे थे, तखर वहां पे मोड़ पे थे, तो वहां पर ही एक बातें परमेश्वर गाइड किया या परमेश्वर बताया। तो उसी बातों को मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम गाड़ी में थे, ब्रदर बिट्टू गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, ट्रैक्टर आ रहा था बहुत स्पीड में। आप लोगों को पता है भाई चोना का सीजन है, तो सारे बैठ के जा रहे, जितने हेल्पर हेल्पिंग करते हैं ना, बैठ बैठ के ज्यादा जने जाते हैं, तो वो बहुत स्पीड में दर दर रोक के निकल के चला गया। तो इसने साइड दिया तो चले गए। तो उस बातों को देख के परमेश्वर एक बातों को बता रहा था। ड्राइवर दो प्रकार के होते हैं। मैं बिट्टू को देख रही थी, गाड़ी रोड पे ही चला रहा था, नीचे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा है कि साइड दे दे। थोड़ा सा कभी टायर नीचे उतारा, फिर फट करके ऊपर उठा दिया। ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, पापा भी, ये भी। मैं थोड़ा चलाती हूँ, सीख रही हूँ, थोड़ा रफ चला लेती हूँ। ये लोग बड़े ध्यान से चलाते हैं गाड़ी। थोड़ा भी खड्डे में नहीं पड़ना चाहिए टायर, थोड़ा भी ये नहीं हो जाना, थोड़ा भी ईंट बजना नहीं चाहिए। इतने केयरफुली गाड़ी को चलाते हैं ना। तो आप लोग भी जो लोग ड्राइव करते होंगे शायद इन चीजों को नोट कर रहे होंगे। गाड़ी, हमारे गाड़ी में बैठोगे आपको पता नहीं चलेगा, हम इतना स्मूथली मतलब लेके जाएंगे, डर 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 नहीं होगा गाड़ी इतना। तो वही बातों से परमेश्वर, जब मैं इसको देख रही थी तो एक बातें परमेश्वर बताया कि दो प्रकार के ड्राइवर होते हैं जो ड्राइव करते हैं। एक होते हैं खुद ऑनर, जिसका खुद का गाड़ी होता है, जो खुद ड्राइव करता है। दूसरा होता है एक ड्राइवर, जिसको हमने पेमेंट दे के रखे होते हैं, या हम उसको दिए होते हैं कि ये काम को लेके जा और करके आ जा, पेमेंट नहीं दे तो देते हैं। दो प्रकार के ड्राइवर में डिफरेंट बहुत है। जो ऑनर है, जो मालिक है, खुद गाड़ी चलाता है, बड़े बड़े आराम से अपना गाड़ी है, कोई टायर ना ये हो, कुछ भी ना बजे, खड्डे में ना उतरे, एक्सीडेंट होने से बचे, गाड़ी कितना स्पीड चलना चाहिए, एक्सीलेटर कितना दबाएंगे तो कितना चलेगा, कितना क्या होना चाहिए, इंडिकेटर कब देना चाहिए, कुछ वाइपर चल जा रहा है ज्यादा टाइम तो उसको बंद करना चाहिए, रखना कैसे चाहिए, किस जगह पे रखना चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान देते हैं और बड़े केयरफुली वो सारे कामों को करते हैं। लेकिन जो पैसा लेके जो ड्राइवर होते हैं, या जो एक दिन लेके कहीं गए होते हैं, वो कैसे करते हैं? उनको पैसों से मतलब है, उनको पेमेंट से मतलब है। वो धड़ 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 के चले जाएंगे। वो कहीं भी ब्रेक मार रहे हैं, आँख का टायर खड्डे में गिर रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा पार्ट टूट रहा है, उनका कोई मतलब नहीं। वो अपना बस चलाने पे मतलब है कि गाड़ी हो, स्टीयरिंग हो मेरे हाथ में और मैं पहुंच जाऊँ। हाँ, ऐसे ऐसे वो करते हैं। तो आज मैं वही बात बोल रही हूँ कि जो खुद ऑनर है, मालिक है, उसके गाड़ी में क्या क्या अच्छा लगेगा, क्या क्या एसेसरीज समझते हो गाड़ी का? सीट कवर हो गया, टायर में व्हील कवर हो गया, या गाड़ी में डैशबोर्ड में क्या रखेंगे तो सज के अच्छा दिखेगा, या हम स्टीयरिंग में कवर कैसे लगाएंगे, या हम नीचे क्या डालेंगे, जिसमें पैर रखेंगे, मैट कौन सी कलर का होगा, टॉवल रखेंगे नहीं रखेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? मालिक या ड्राइवर? मालिक डिसाइड करता है। और मालिक अपनी गाड़ी को कैसे करता है? डेकोरेट करके, पूरा संभाल के, सुंदर करके रखता है। लेकिन जो ड्राइवर क्या है, बस झाड़ दिया, मालिक ने बोलना है पैसे दिया है तो पोछा मार दिया, साफ सफाई कर दिया, बस अपना जो फट रहा है तो फटने दो, मालिक ने पैसे भरना है, मैंने थोड़ी भरना है। अरे स्टीयरिंग का ये हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, स्क्रैच हो तो मालिक कर ले, बाबू देख ले, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ये डिफरेंट होता है। आज में ये बातें जो परमेश्वर मुझे गाइड किया, और मैं बोली परमेश्वर आज ही ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? तो आज ये जो महीना हम चल रहे हैं, टेस्टिमनी बाय द ऑयल ऑफ गॉड, यहाँ पर परमेश्वर इस ड्राइवर की बातें बता के कुछ कहना चाहते हैं कि हमारा जो ड्राइवर कौन है? यीशु मसीह। वो पिता है, जो रियल पिता है, हम उसके ओरिजिनल पर्सनल प्रॉपर्टी है। समझ रहे? हम उसके ओरिजिनल पर्सनल प्रॉपर्टी है। हमें जिंदगी में कैसे चलना है, हम क्या पहन के सुंदर दिखेंगे, हम जिंदगी में क्या करेंगे, उस मुकाम में पहुंच के सुंदर दिखेंगे, लोग तारीफ करेंगे, हम बीमार पड़ेंगे तो हमें कैसे लगेगा, हम चंगे
फिर नहीं पाते। क्या मालिक अपने गाड़ी में नशा ढूंढ के लेके जाएगा? लेके जाएगा नहीं। लेकिन ड्राइवर कोई मतलब नहीं, बोतल नीचे होगा, साइड में होगा, पीछे होगा, लेके चल जाएगा, मालिक नहीं लेगा। क्या गाड़ी खराब होगा, वो ओरिजिनल जो ऑनर होगा, मालिक होगा, वो खराब गाड़ी को चला के कई किलोमीटर ले जाएगा? नहीं। पहले वो क्या करेगा? मरम्मती करेगा, सही करेगा, फिर लेगा। लेकिन ड्राइवर क्या करेगा? बोला मैं थोड़ी धक्का दे के लगा के जाऊं, मैं थोड़ी चल के जाऊं। टायर पंक्चर हो तो क्या हुआ, 2 किलोमीटर बाद गैरेज में मैं चला के चल जाऊंगा, वो वैसे ही हड़ा करके चला जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी को कैसे कर रहे हैं? ओरिजिनल मालिक की तरह या ड्राइवर की तरह अपनी जिंदगी को ड्राइव कर रहे हैं? खड़े हो ना। मैं जब तुम्हें देख रही हूँ, एक साया देख रही हूँ, साया, छाया, ब्लैक सा आधा हाथ छाया तुम्हें ढक रहा है, एक बार ढक रहा है, फिर चले जा रहा है, फिर देख रही हूँ ढक रहा है। जब मैं एंट्री की तुम्हें देखी, तब से मैं देख रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या तुम कुछ परेशानी में हो, कुछ मेजर केस लेके चल रहे हो, कुछ नहीं, ऐसे सोच के देख लो। क्योंकि मैं देख रही हूँ आ रहा है, फिर हाथ छुप जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर छुप जा रहा है। मतलब मुझे नहीं पता, तुम अपने जिंदगी को देखो, क्या कोई परेशानी है, कोई टेंशन है कि तुम निकलना चाहते हो फिर दब रहे हो, फिर निकलना चाहते हो फिर हो रहे हो, या कोई माइंड में प्रेशर आ रहा है, क्या हो रहा है जो तुम्हें फ्री नहीं कर रहा है कि तुम माइंड फ्री और फ्रेश रहो? तुम सोच के देखो, तुम्हारा टर्न है। मैंने जो देखा मैंने वो बता दिया, बाकी आप लोग डिसाइड करो। सुनो, आज हमारी जिंदगी बटे, आज हमारी जिंदगी को हम कैसे लेके चलते? मालिक की तरह कि ड्राइवर की तरह? बोलना आसान है, चलाना मुश्किल है। क्या अपनी जिंदगी को मालिक की जिंदगी देना चाहते हो? मालिक अपनी गाड़ी को बड़े आराम से देखेगा, भी उसको दुख लगेगा, पेन फील होगा, कभी वो गंदमंद को अलाउ नहीं करेगा। आज जितने मालिक है ना, हाथ को उठाए और बोले मेरे जिंदगी को मैं मालिक की तरह ड्राइव करने वाला हूँ, मैं मालिक की तरह ड्राइव करने वाला हूँ। मैं अच्छे सोच के साथ क्या मेरे लिए नुकसान है, क्या मेरे लिए नुकसान है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही है, सोच के सूझबूझ के साथ मेरी जिंदगी को ड्राइव करने वाला हूँ। मेरी जिंदगी को ड्राइव करने वाला हूँ। आज से मैं अपने आप को अच्छे तरीके से सही ट्रैक पे ड्राइव करने वाला हूँ। आमीन, 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 आमीन। आप अपने जीवन को कैसे ड्राइव करेंगे, आपका जीवन आपको वैसे आउटपुट देगा। जैसे आप अच्छे तरीके से आप अपने जिंदगी को चला रहे होंगे, आपकी जिंदगी वही उभर के आपके जीवन में आएगा। और अगर आप बेकार तरीके से ड्राइवर की तरह चला रहे होंगे, तो आपकी जिंदगी में भी वो बेकार सी चीजें भर जाएगा। आप उस लेवल को देख नहीं पाएंगे जो खुद परमेश्वर आपके लिए रखा है। आज मैं परमेश्वर की जो इच्छा है, 3 इच्छा को बताऊंगी, बड़े जल्दी बताऊंगी ताकि खत्म हो जाए जल्दी। तैयार हो आप सभी? मुझे माइक दिए हो बड़े लेट, सुनो। फिर फादर्स डे का प्रेयर मैंने किया, मैं भी बच्चों शुरू करें कितना बजा है, आप लोग अपना टाइम देखो, ठीक है? इधर जो मोबाइल पड़ा है इसमें 1:13 बजा है, कितने बजे खत्म करो बता दो। 4 बजे? मेरी मर्जी। 6 बजे नाइट प्रेयर कर ले। अच्छा, माइक मेरे को है, जब मर्जी। कितने बजे जाना चाहिए? काम किन का है? स्पीड जाना चाहिए। फ्री है, संडे फ्री है। मैं भी सोच रही थी एक संडे ऐसे ही कि मीटिंग खत्म हो, लंच हो, फिर और एक मीटिंग शुरू हो, फिर इवनिंग स्नैक्स हो, फिर मीटिंग हो, फिर डिनर करके मीटिंग खत्म हो। करेंगे एक दिन, है ना? क्योंकि संडे तो सारे ही फ्री होते हैं। हालेलुया। लंगर का खास प्रबंध किसकी तरफ से होगा? हाँ, बोलो मेरी तरफ से। मेरे नहीं, आप लोग अरेंज करना, मैं खाऊंगी, मैं आपको खिलाऊंगी भी। तो आदमी को सारा मैं खिलाऊंगी तो आप खाली खाने आओगे। सुनो, चलो ऑनलाइन है, आप लोगों को भी
श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, आप भी अनाउंस दिन जब अनाउंसमेंट होगा। हालेलुया। क्यों ना जिस दिन पास्टर जी आए उस दिन ही रख दिया जाए, पास्टर जी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड। हालेलुया। हालेलुया। जो पूछना है, जो कसर बाकी है, क्या क्या सुनने को सारा पूछ डालना, जो वचन मैंने कुछ आपको समझाए वो भी पूछ डालना, क्या क्या मैटर है अपनी जिंदगी को सारा बोल देना, गवाही बता देना, इतना मिस किए बता देना, सब बता देना। एक्स्ट्रा 3-4 कपड़े ले आना, बदलते रहना, ठीक है? पूरा मैटर है। हाँ, हलवाई तो लगाएंगे, पास्टर को आने दो, हलवाई तो पक्का है। हालेलुया। हालेलुया जी। चलिए वचन में चलते हैं। आज परमेश्वर के इच्छा को जानेंगे और 3 प्रकार की इच्छा को जानेंगे। स्पीड पकड़ोगे तो स्पीड हम जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे पहला इच्छा है परफेक्ट विल ऑफ गॉड। आज का टॉपिक भी वही है, टाइप्स ऑफ गॉड विल। ठीक है, कितने प्रकार की परमेश्वर की इच्छा है। आप पंजाबी में क्या बोलेंगे, कितने प्रकार, है ना? परमेश्वर की इच्छा का प्रकार, ये है टॉपिक। और यहाँ पर 3 टाइप्स को देखेंगे। एक है पहला परफेक्ट विल ऑफ गॉड, यानी कि परफेक्ट को आप क्या बोलेंगे, जो सही, उत्तम, बेस्ट, जो बेस्ट है, उत्तम है, परफेक्ट है, वही इच्छा जो पिता ने किया है। ठीक है, वो इच्छा लिख लिए। दूसरा सेकंड है परमिसिव विल ऑफ गॉड। परमिसिव, PER, अगर इंग्लिश में लिख रहे PERMISSIVE, परमिसिव विल ऑफ गॉड। यानी कि आप अपने लैंग्वेज में इसको समझो कि इच्छा परमेश्वर के नहीं होता है, लेकिन हम जबरदस्ती इच्छा करते हैं। यानी कि अपनी इच्छा लिख दो, जबरदस्ती अपनी इच्छा में हम परमेश्वर को जबरदस्ती घसीट देते कि परमेश्वर आपका इच्छा इस पे हो। ठीक है। थर्ड, नॉट विल ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का इच्छा नहीं है। नॉट विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का इच्छा नहीं है। 3 प्रकार हो गया, लिखे। पहला है परफेक्ट विल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का इच्छा है। दूसरा है परमिसिव विल ऑफ गॉड, यानी कि परमिसिव, यानी कि जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है लेकिन हम अपनी इच्छा को जबरदस्ती उनके द्वारा कराते हैं। ठीक है। थर्ड है नॉट विल ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का इच्छा बिल्कुल नहीं है, वो राजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट विल ऑफ गॉड में। ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट के हम देखेंगे कुछ पॉइंट को, कुछ कैरेक्टर को, जिन्होंने इसको, आज प्रीचिंग थोड़ा टीचिंग टाइप का होगा, उसके अंदर ही भेद है, आप समझ जाइए। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते और बच्चे जो लोग लिख रहे हैं लिखते रहे, क्योंकि मैं कॉपी चेक करूंगी। क्या कर रहे हैं आप? जस्मीन, आपको पूछ रही, क्या कर रहे हैं आप? लिखो। इसमें जो पहला परफेक्ट विल ऑफ गॉड को अगर मैं समझाऊं तो आप जानिए, इसमें परमेश्वर का इच्छा होता है। परमेश्वर का इच्छा आपके लिए वही सेम होता है, यानी कि पास्टर तिमोथी जी को मैं मैरिज करूं, ये परमेश्वर की इच्छा था। और मैं भी हाँ कर दी, हाँ यही लड़का मुझे पसंद है। मम्मी पापा भी बोले हाँ ये दामाद हमारे लिए सही रहेगा, इसके लिए हाँ। तो ये क्या हुआ, सारी इच्छा मिलके हाँ हुआ। और यहाँ पर परमेश्वर का जो इच्छा था, ये मुझे ले आके उसी ट्रैक में पहुंचा दिया जहां पर परमेश्वर इच्छा करता था कि मिरियम खड़े हो। समझ गए? सिंपली तरीके से हमारा शादी का एग्जांपल लेके मैं समझाई कि जो इच्छा परमेश्वर का था, वो इच्छा मैंने भी ग्रहण की, मेरे परिवार वाले भी ग्रहण किया, हाँ हुआ मेरे जो आज हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इच्छा जो है वो आगे हम जाएंगे। आज ये दोनों तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, इंसान की तरफ से, यानी कि हमारे तरफ से जो इच्छा मिलके हाँ हो जाता है, उसका रिजल्ट द बेस्ट निकलता है। द बेस्ट, यानी कि उसको कोई कमी खामी निकाल ही नहीं सकता। आप बीच में चलते हैं, कोई कुछ उंगली उठा सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन आखिर में जब ये इच्छा हो, आप रिजल्ट को, आउटपुट को द बेस्ट देखेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यीशु मसीह। यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार पूरे हलीता में पूरी इच्छा के अनुसार चल रहे थे। अगर आप इसका वचन को देखेंगे, लूका 22 का 42, अगर लिख रहे लिख दीजिए, निकालिए मत, सुनते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं स्पीड पकड़ूंगी। ठीक है। वहां पर गेत्सेमनी बाग की घटना लिखा हुआ है, जहां पर यीशु मसीह मरने जा रहे थे और गेत्सेमनी बाग में
लहू में बदल रहा था, पसीना खून बन जा रहा था। तो किस प्रेशर में वो होंगे सोचिए, क्योंकि वो इंसान थे, वो परमेश्वर थे, लेकिन उस समय वो इंसान होके हमारे बीच में डेरा किए थे। और वहां पर वो जान रहे थे कि चाबुक मारा जाएगा। अलाउ कर दोगे? क्या हुआ मुझे चाबुक मारो, मुझे पता है तुम मारने आए, कर दोगे? तो आपको पता है आज आप चर्च पहुंचोगे और ये परिवार में आपके साथ लड़ना है, आप खुशी खुशी आ जाओगे कि प्लानिंग अपना करके आओगे, बैकअप लेके 2-4 जने को इकट्ठा करके, उसने भी तुझे ये कहा था, उसने भी कहा था, इसने भी किया था, चल तू और मैं मिलकर जवाब देंगे। वो चपेड़ा मारेगा तो तू रेडी होना, तू खींच के पीछे से लगा देना। तो क्या करते हैं आप? बैकअप रखते हैं कि हम अपने आप को कभी लेके मारते नहीं हैं। यहाँ पर यीशु मसीह जानते थे कि उनका गाड़ी नोचा जाएगा, उनको लात मारा जाएगा, उनको चाबुक मारा जाएगा, भारी सा क्रूस उनके ऊपर रखा जाएगा। सब जानते थे, जानने के बावजूद शरीर में आओ थोड़ा सा मैं सुई चुबा के दिखाऊं आप लोगों को, सुई चुबाओ पता लगे आ चिल्लाओगे। लेकिन उनको पता था कि वो कांटे का मुकुट जो पहनाया जाएगा, वो जितना जितना वो लकड़ी सूखता जाएगा उतने उतने अंदर दबाता जाएगा, और वो जहर उनके अंदर उतना जाता रहेगा, उतना ज्यादा पेन फील करता रहेगा। जानने के बावजूद भी वो दुआ कर रहे थे, और दुआ करके क्या बोल रहे थे? पिता, ये इच्छा को आप बदल दो, और इच्छा को अगर नहीं बदल रहे हो तो आपका जो इच्छा है मेरे जीवन में वो होने दो। उन्होंने रिक्वेस्ट किया। पहला लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको कितना तकलीफ हो रहा था कि पिता ये कटोरा लिखा है, यानी कि ये जो टेंशन, ये पेशेंट, ये प्याला, इसको बदल दो, हटा दो मेरे से। अगर नहीं फिर भी आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन में होने दो। क्या आप अपने जिंदगी में पेन को देख के अलाउ कर सकते हो? परमेश्वर कहा कि मिरियम तुझे ऐसा टाइम आएगा जिंदगी में, तुझे इस हालात के बीच में जाना पड़ेगा। मैं बोले नहीं, मैं सह नहीं सकती, हटा दो, घुमा दो, दूर घुमा दो, ये कर दो। हम कैसे लड़ते हैं परमेश्वर के साथ? पहले जब पता लग जाता है पागल हो जाते हो, क्यों गरीबी आने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, या कुछ ऐसे होने जाने मेजर केस, हम लड़ते हैं। क्या हम यीशु मसीह जैसा बोल पाते? नहीं हटाना है तो फिर भी तेरा इच्छा पूरा हो। जब हम नहीं मानते हैं, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसको आपको बिना अलर्ट किए वो परिस्थिति को ला देता है कि आप खुद ही जाओगे। सिस्टर मिस्टी पिछले संडे का प्रीचिंग आपको रिमाइंड करवा रही थी कि परमेश्वर का इच्छा क्या है? बहता हुआ परफेक्ट नदी, जो नदी नहीं रास्ता बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपको पार होने का रास्ता निकालना पड़ेगा। आज परमेश्वर का इच्छा अगर हमारे जीवन में तकलीफ के अंदर, टेस्ट के अंदर ले जाके टेस्टिमनी देना है तो वो टेस्ट जरूर आएगा, लेकिन वो टेस्ट के बाद आपका टेस्टिमनी बड़ा आएगा। यीशु मसीह को देखिए, तकलीफ सा है, मर गए क्या? पिछले दिनों में किसी एक अन्य विश्वासियों को सुन रही थी, हिमाचल प्रदेश का था, वहां पे वो टेस्टिमनी दे, तुम क्रिश्चियन लोग जिसको मानते हो गुरु 4 किलो से नहीं बच पाया, तुम चले आए दुनिया बदलने, ऐसे बोल रहा था। हमारे कुछ यहाँ के पंजाब के मसीह सिंगर लोग उसके विरोध में उठ रहे थे, बोल रहे थे कि आ जाओ मिलते हैं, ये करते वो करते, बैठ के डिस्कस करते, ये करते, बताते हैं हमारे मसीह में क्या है, वो ऐसे कैसे करेंगे। फिर उन्होंने पर्चा किया होगा, चलो जो भी हो। आजकल परसिक्यूशन का ये का बहुत सारा माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रख के कुछ करते रहिए। तो यहाँ पे बोला 4 किलो से नहीं बच पाया। यीशु मसीह उधर मर गए थे क्या? जरूर मरे थे, लेकिन हर दिन के लिए क्या? मौत उनको हर दिन के लिए दबा पाया क्या? 3 दिन के बाद फिर वो जी उठे। हालेलुया। यहाँ पर जो वो आए उसके बाद और मरे क्या? मरेंगे क्या? दोबारा भी हमारे बीच में आएंगे। जो आंखें आज मना कर रहे ना, वही आंखें देखेंगे कि वो कैसे आएगा। सदा के लिए वो गवाह बन गए। आज अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा परीक्षा आता है ना, हड़बड़ाओ मत। आप हड़बड़ा जाते हो, अब रोने पे
समझ आ रहा है? परमेश्वर बचाना चाहता है। कोई भी हालात होता, आप किधर पड़े होते, लेकिन वो आपको दबाने के लिए नहीं बुलाया कि तुम दब जाओ, सदा के लिए तुम मर जाओ। वो सदा का मृत्यु यीशु मसीह या हमारा पिता का योजना में नहीं है। सदा के लिए हमारे लिए अनंत जीवन को रखा है, जो कि टेस्टिमनी के द्वारा हमारे पास आएगा। यीशु मसीह उस तकलीफ को इसीलिए सह गए क्योंकि वो उन अदृश्य बातों को देखना शुरू किए। जैसे मैंने पिछले इब्रानियों 11:16 में पढ़ाई थी कि पुरनिया हमारे पुराने लोग क्या देख रहे, उन अदृश्य देश की बातों के बारे में देख रहे हैं। याद है वचन की कागे, उसको देखते रहिए। सेकंड में हम देखेंगे मगदलीनी मरियम, यीशु की माता मरियम। सेकंड पॉइंट में परफेक्ट विल में यीशु की माता मरियम, जो आपको लूका 1:38 में मिलेगा। एक कुंवारी, स्वर्गदूत उसके पास आते हैं और बोलते तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जन्मेगी, वो उद्धार करता होगा। एक कुंवारी, हम कुंवारी होते तो हम बोलते हाँ जी, कभी नहीं बोलते, लड़ते, मना करते, झगड़ते। हम बोलने से पहले हमारे माँ बाप भाई तरपाल लेके दौड़ जाते, काट के भी शरीर और धड़ क्या करेंगे, अलग करते। मेरे बहन के पास है, मेरे बेटी के पास है, स्वर्गदूत को ही उड़ा देते, पंख पुंख काट के। सही? लेकिन वहां पे वो मरियम की बातें सुनो, उसके जिक्र देखो, उसका डेयरिंग देखो, उसका हियार देखो। किसी से पूछा, पूछती है अपने पति को, रुको पति को पूछूं, रुको स्वर्गदूत 2 मिनट पिता माता को पूछ के आओ। लिखा है ऐसा जिक्र। वो जानती थी कि मैं कुंवारी गर्भवती होंगी, मेरे ऊपर बदनाम होगा। क्या उसको आसपास के पिंड, एरिया, गांव, शहर उसको छोड़ दिए होंगे, कुछ बोले नहीं होंगे। जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं ना, उसको कैरी करके, तब आपको दिखता है कुछ तो फूला हुआ है। पेट के अंदर जब मसीह थी, उसका पेट फूला हुआ था। जब जब वो गुजरती होगी, जब जब लोग उस पेट को देखते होंगे, उसको श्रापित कहते होंगे। जब जब उसको चलता हुआ देख रहे होंगे, और जब जब उनके माता पिता गुजरता हुआ देखते होंगे, उनको वो श्राप दे रहे होंगे, बुरा भला बोल रहे होंगे। लेकिन सुनिए, अभी भी वो लेके कोख में चल रही थी, उसने मना नहीं की। वो 38 में बोलती है स्वर्गदूत को, जैसे पिता का इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मैं ग्रहण करने के लिए राजी हूं। आज आपको अगर लोग बोल रहे हैं, उंगली उठा रहे, बुरा भला बोल रहे हैं, जानो कि यू आर प्रेग्नेंट। पास्टर जी एक टॉपिक प्रचार किए थे, याद है? याद आ गया? वेरी गुड। जो लोग नए हैं, चलो कोई बात नहीं, पास्टर दोबारा प्रचार कर लेंगे। मैं थोड़ा रिमाइंड कर दे कि अगर हम गर्भवती है, कोई देख रहा है, तो आप जानो कि जन्म करने का भी समय है। आप अपने लिए मत सोचो कि आपको अकेला बोले, मुझे भी बहुत बोले, पास्टर जी ऐसे मुझे भी बहुत बोले, अरे बोल जाने दो, मेरे को क्या करना, उनमें बातों में नहीं जाना। जब डिलीवरी होगी, जब निकलेगा वो भीषण, जब निकलेगा वो टेस्टिमनी, तब ढोल नगाड़े, तब सहनाया सब होगा, तब देखा जाएगा। टेंशन ना लेते इसी बात के लिए। जो आप टेस्ट के अंदर जा रहे हैं ना, केवल आप ही समझेंगे, कोई और नहीं समझेगा। और जो हमारे साथ जुड़े होंगे वही केवल समझेंगे, दूसरा कोई नहीं। अगर आप जुड़े हो, अगर आप जानते हो कि हाँ यही है, तो आप भी साथ चलोगे। कल भी मैं वही बातें पिता को कह रही थी, पिता ये क्या सुन रहे हैं? पिता बोले और सुन ले, सुनेगी ताकि तो बढ़ेगी। इधर यीशु को देख, इधर मरियम को देख, वो सुन नहीं रहे थे। फिर उनका टेस्टिमनी लाइफ टाइम आया ना, बोले हाँ, बोलो तू भी तो मेरी में, तू भी सुन ले, तिमोथी सुन रहा है तो सुनने दे, सुने दोनों सुनो। और तुम लोगों का जब टाइम आएगा, फिर देखना क्या टेस्टिमनी आएगा। छुपा के क्यों रखा गया? आप बोले पास्टर जी आप बोलते थे आप नहीं आ रहे सोशल मीडिया में। हेलो, सोशल मीडिया में आए होते,
देगा, मैं टेंशन ना लो। सुनिए, राइट टाइमर, राइट टाइम बेस्ट विषय को करेगा ना, आप देखोगे जो लोग हमारे साथ हो, पतझड़ आएगा, पत्ते भी झड़ेंगे। आप झड़ा हुआ सूखा हुआ पत्ता हो या मजबूत पत्ता हो, मजबूत डाली हो, ये देखो। अगर आप डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, मुझे सुनिए, सभी ध्यान से सुन रहे, सुनिए, एक बात है क्लियर बोलो। ऐसे भी मैंने सुना ये राइट डिसीजन ले नहीं पाए, मैं राइट डिसीजन ले नहीं पाई कलेक्शन के लिए। सुनिए, मैं जो डिसीजन लिया हूँ, आप आगे जब चल के उधर तक जाओगे, आपको तब पता लगेगा कि क्या डिसीजन इसने क्यों लिया था, और किस हालात के बीच में अकेला लेडी स्ट्रॉन्ग होकर कुछ डिसीजन लेती कलेक्शन के लिए। तब आपको पता लगेगा, तब आप कीमत को समझ पाओगे। अब अच्छा नहीं लगता। मैं मेरे पापा को देखती हूँ, पापा मुझे बहुत बार बोलते कि मेरा योजना तुम समझ नहीं सकते, मेरा प्लानिंग तुम समझ नहीं सकते, मेरे प्लानिंग तुम जान भी नहीं पाओगे, लेकिन मैं जो तुम लोगों के लिए प्लान किया हो आगे जानोगे, शायद मैं हूँ या ना हूँ। लेकिन जब पापा ये बातें को बोलते, मेरा दिल बड़ा दुखता है, और मैं बोली तो नहीं हूँ, लेकिन आज यहाँ पे बोलो मेरा बहुत पेन फील होता है। मैं बोलती हूँ, मैं उस बातों को क्यों देखूं, आप होते हुए मैं क्यों ना समझूं उस बातों को, और मैं समझने की कोशिश करती हूँ। जो योजना है आपके जीवन में चलते हुए समझ जाए तो उस व्यक्ति का कदर ज्यादा करेंगे। आज जो प्लानिंग चल रहा है, छोटा झुंड मत डर, वचन कहता है ना, छोटा झुंड मत डर, घबराइए मत, कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसमें मत देखिए, तुम हो कि नहीं वो देखो। अगर तुम कलेक्शन में एक काम फंसा हो, तुम बाहर दीवार के बाहर हो कि यूं ही ऐसा होगा भाग, यूं ही ऐसा होगा भाग, तो तुम नहीं हो। रियल बच्चा जो है वो यहाँ पे खून पसीना बहा के पड़ा रहे, कुछ भी हो जाए घूम फिर के आ ही जाएगा, कुछ भी हो जाए आराम खड़ा रहेगा, साथ बना रहेगा। आपके माँ को माँ नहीं, कोई बोलेगा तेरा माँ नहीं, छोड़ दोगे, बोलेगा तेरा बाप ये नहीं, छोड़ दोगे, मार दोगे, भाग जाओगे। हेलो, जब भेड़ के बेस में भेड़िए होते हैं ना, भेड़िए समझाते हैं नहीं ये तेरा माँ नहीं, ये तेरा बाप नहीं, ये कमजोरी है, वो कमजोरी है। सुनिए, अगर तेरा बाप नशा भी करता है, वो तेरा बाप है, समझते कि छोड़ के भाग जाते हैं। जानिए और समझिए, आपका जो काम है उस काम को करते रहिए। कलेशा के अंदर हम सभी, मेरा मन कैसे बोला, एक ये देखे हो क्या कोई, एक छोटा सा स्टोरी है यूट्यूब पे, चिट्टियां एक हाथी के साथ लड़ रहे होंगे, देखे हो कोई, और सारे चिट्टी इकट्ठे आएंगे, हाथी उनको सूंड से फूंक फूंक के उड़ा रहा होगा, और चिट्टी सारे रेड वाले चिट्टी सारे आएंगे, देखे सारे चिट्टी आएंगे और मिलके गोल बन जाएंगे, सारे चिट्टी बहुत सारे लाखों लाखों आएंगे, रेड वाले गोल बन जाएंगे, और वो ऐसा कर रहा होगा उसके सूंड के ऊपर जाके लग जाएंगे, वो फूंक नहीं पाएगा, अंदर 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 सारे घुस जाएंगे। इतना बड़ा हाथी और छोटा सा चिट्टी झुंड बना लिए, बॉल बन के उसके सूंड पे घुस गए, शरीर में घुस गए। एक चिट्टी अगर इतने बड़े शरीर में घुस जाए ना, डर, हाथी वहां पर एक सेकंड में धराशायी हो गया। आज मेरा इच्छा यही है, मैं और मेरे कलेशिया एक झुंड बना ले, जो शैतान दहाड़ रहा है हाथी जैसा आ रहा है उसके सूंड में जाके लग जाए, और कौन किधर से जाके उसको ये कर ले कि वो तुरंत ही मर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे साथ, बोलो हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं, जबरदस्ती नहीं बोलना, सच में बोलो कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यस, हम आपके साथ। एक कार्टून में किया था ना, हम सब एक हैं, देखे हो कोई, सिमचन में आता था एक कार्टून, वो बोलते थे हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक, हम सभी एक हैं। जब पिता हमें देखता है ना, हमें एक देखता है। मुसीबत का टाइम छोड़ के जाने का नहीं, भागता कौन है, डरपोक, साथ कौन देता है, जो बलवान है, जो बलवान है वो सामना करता है, जो बलवान है वो अड़े रहता है, झूठे बातों पर, झूठे गल्लाओं पर, परीक्षा पर, टेस्ट पर वो खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। Yes. हमारा पोजीशन
यस आमेन। मैं देख रही हूँ वॉलंटियर कम आए हैं, नहीं वॉलंटियर तो उतने तक खड़े हैं। यस आमेन। मैं देख रही कल से आज कम बैठे हैं ना कि नहीं उतने तक बैठे तो हुए। यस आमेन। ऐसे मैं देख रही थी। आप क्या हमारे विजन के साथ ऐसा देख रहे हो, सेम देख रहे हो? देखना शुरू करो। उधर यीशु मसीह उसको ग्रहण किए, आपकी इच्छा जैसे हो। यहाँ पर मगदलिनी मरियम बोले आपका इच्छा जैसा हो। हम क्या कर रहे हैं? थर्ड नंबर एक का एग्जाम्पल दूंगी, नूहा। नूहा कभी स्वर्ग से बारिश नहीं हुआ था। परमेश्वर बोले कि बारिश ऊपर से होगा और ये सब कुछ पृथ्वी जल में भर जाएगा। कोई पृथ्वी का एक बंदा विश्वास नहीं किया, लेकिन ये विश्वास किया। उस घड़ी में वो विश्वास किया और उसका साथ कौन दिए पता? बोलो, उसके परिवार। नूहा का साथ कौन दिया? उसका परिवार। परिवार। क्या आज हम परिवार हैं? क्या आज हम परिवार हैं? यस माताजी। क्या हम नूहा को अकेला लड़ने छोड़ देंगे कि साथ परिवार रहेंगे? साथ परिवार। साथ में रहेंगे। जब हम साथ में रहेंगे, नूहा के जीवन में जो ये जहाज बनने का प्रोसीजर था वो कितने दिन का था? एक दिन, 2 दिन, 100 साल तक चलता रहा। साल 100 दिन नहीं, साल। टाइम कितना लगा होगा? हम ये 2-4 महीने में मर जा रहे हैं। कुछ भी आप सुनो। ओ हेलो, देखो मुझे, देखो तैयार होके आती हूँ, सुंदर सज धज के वचन के साथ लोडेड। आप लोगों को तैयार करो कि आप यहाँ से जाओ ना, जैसे बम फटता है तो उसकी चिंगारी जाता है ना दूर दूर तक। बम के अंदर क्या क्या होता है पता है? बारूद होता है, रस्सी। बारूद होता है और रस्सी होता है, कांटा होता है, कांच का टुकड़ा होता है, पत्थर छोटे छोटे होता है, रेती भरा जाता है। जब वो फटता है वो बहुत दूर तक जाता है। किसी को कांच बजा, किसी को वो धागा जो उससे बजा जल गया, किसी का कट गया, पीठ चुभ गया, कितना कुछ हो गया। आज हमें एटम बम बने। मैं यहाँ पे आपको फायर लगा के भेज रही हूँ कि आप जहाँ पर जा रहे हो ना वहाँ पे भेद कर दो। इतना चिंगारी उठे कि आप किसी को भी पकड़ो, वो यीशु के नाम से बच जाए, उनके अंदर की जो डेविल की पावर है वो खत्म हो जाए। यस आमेन। उनके अंदर की सारा नेगेटिव चीज खत्म हो जाए और आप उनको लेके आने पाओ। ऐसे तैयार करो। नूहा परमेश्वर से आर्गुमेंट नहीं किया, उसने कहा जैसा तेरा मर्जी वैसे हो। और वो सालों सालों, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब परिस्थिति को ऐसा देखोगे ना, परफेक्ट हुई ऑफ्टन रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म, स्टेप बाय स्टेप वो होता है। एक एक स्टेप काम होता है। पहला स्टेप, मैं यहाँ पास्टर जी के बिना आपको कभी उम्मीद नहीं करते संडे। था ना ये सोच सभी का? था ना? हाँ या ना? कि हम बिना पास्टर जी कभी संडे हम नहीं ये करेंगे, है? था कि नहीं पहले? अभी अब तैयार हुए ना बिना पास्टर जी? पास्टर जी आप लीड नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। कर रहे हो ना? पास्टर जी आप ऑनलाइन नहीं बैठेंगे तो हम भी मीटिंग नहीं चला सकते। चला रहे हो ना? पास्टर जी आप बैठे रहोगे, आपके सामने हम कैसे प्रचार कर लेंगे? कर रहे हो ना? सामने बैठते वीरवार आपको मिल रहा है ना, वर्शिप कर रहे हो ना? बाइबल कुमार ब्रदर ने बाइबल पढ़ा, क्या खराब किया? क्या खराब पढ़ा? कोशिश शुरुआत था उसका और बहुत ही अच्छा उसने पढ़ा। आए ना आए जोड़ जोड़ के उसने पढ़ा, लेकिन पढ़ा। गॉड ब्लेस यू। कल रात उसका आया मैसेज, पास्टर जी कुमार लिखा हुआ है। वो कुमार फगवाड़े में और कोई है ना? मैं तो नहीं ना। वॉइस मैसेज आया। मैं बोली फगवाड़े में चर्च में कौन कुमार और है? तुम ही अकेले हो, तैयार हो जाओ। बोले मैं कुमार ब्रदर वही हूँ। और एक नेक्स्ट मैसेज सुनोगे तो हंसोगे, उसका वॉइस मैसेज बोला मैं कुमार ब्रदर वही हूँ। मैं बोली हाँ वही कुमार तुम हो जो फगवाड़े से हो, तुम्हारा नाम मैंने दिया है। बोला अच्छा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा? उसने वॉइस मैसेज किया। मैं बोली तुम पढ़ोगे, अभी निकालो, अभी निकालो,
अभी निकाल के पढ़ो 2-4 बार, फिर पेज फोटो खींच के भेजता है कि ये वाला। मैं बोले हाँ यही वाला पढ़ो। रात को 4 बार पढ़ो, सवेरे 1 बार पढ़ के फिर इधर आना। फिर बोला पास्टर जी पढ़ना नहीं आ रहा। हाँ सोए, आज सो जाना अच्छे से, बढ़िया काम किए। बोला पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं बोली पढ़ोगे नहीं ना, दूसरा माइक मेरे पास होता है, मैं मदद करूंगी, पढ़ो, चढ़ो स्टेज में। बोला कर लूंगा। मैं कर लोगे, चढ़ो। शुरुआत किया उसने, और इसके बाद जो डर होता है ना खत्म होता है। टी शर्ट में किंग लिखा है, किंग मतलब राजा। तुम राजा हो, समझते, तुम राजा हो। प्रजा की जैसा जिंदगी हम नहीं जिएंगे, हम उसके जैसा एक मेन ओरिजिनल ड्राइवर की तरह जिएंगे, जो अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के, बोलो हम परमेश्वर के परफेक्ट विल में चलते जाएंगे। यीशु मसीह, मरियम, नूहा, क्या इनके जिंदगी का टेस्टिमनी खत्म है कि आज तक पढ़ा जा रहा है? आज तक पढ़ा जा रहा है। डायलॉग है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा। बोलो मेरा टेस्टिमनी तब तक रहेगा। आप लोग टेस्टिमनी इतना बनने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग आज आपको क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता। आपके लिए परमेश्वर जो कह रहा है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड चलेंगे परमिसिव विल, यानी कि परमेश्वर का इच्छा नहीं होता, लेकिन हम जबरदस्ती बड़े पड़ते हैं कि हमारा इच्छा है आप करो, हमारा इच्छा है आप करो। और इसको समझना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। हम इसमें क्या करते हैं, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए 5 लाख रखा होता है, हम देखे नहीं होते हैं। यहाँ पे 50,000 कोई ऑफर दे रहा होता है, 50,000 लोन ले ले, हम मर जाते हैं उसके ऊपर। प्रभु करना पड़ेगा, प्रभु 50,000 जैसे भी करो, डॉक्यूमेंट सही हो जाए। वो बंदा मुझे कॉल करे, अब तक कॉल नहीं आया, फास्टिंग रख के पास्टर जी प्रार्थना करो, ये हम मर जाते हैं उस पे, समझते नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर उधर बंद किया है तो यहाँ जो 5 लाख को खोलेगा उसको हम देख नहीं पाते। ये समय हम उस 50,000 को देख के नाचते, जिद पे अड़े जाते हैं। अगर वो रास्ता बंद किया है वो आपके लिए नया खोलेगा। समझने की समझ रखे। बोलिए परमेश्वर मेरा जीवन जैसा भी है आपकी इच्छा से चले। मेरे जीवन में जितना भी कठिनाई है मैं नहीं बदलने वाला, मैं आपकी इच्छा में चलने वाली हूँ, चलने वाला हूँ। अपने आप के लिए अंगीकार करें कि हालात कुछ भी हो, मैं उस हालात को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं आपकी इच्छा में चलूं। एक घटना को पढ़ेंगे, पहला एग्जाम्पल इस्राएल लोगों का, जो कि एक राजा का डिमांड करते हैं। पहला शमूएल 8 चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन बहुत टाइम कम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ाऊं कि मैं बता दूं। खुद पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लिख लो, चलो घर पे पढ़ लेना। पहला शमूएल चैप्टर नंबर 8, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। पहला शमूएल चैप्टर नंबर 8। हाँ, इससे पहले ये जो घटना है 8 चैप्टर से पीछे अगर आप जाओगे, इस्राएल को कंट्रोल कौन करते थे? बोलो नबी, प्रॉफिट लोग क्या करते थे? चलाते थे, कंट्रोल करते थे। यहाँ पर शमूएल नबी था, शमूएल बूढ़ा हो गया था, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था, और उसके बेटियों को उसने चार्ज दे दिया था कि मेरे बाद तुम लोग डील करना। लेकिन उनके बेटे लोग अच्छे नहीं थे, कैरेक्टर में अच्छे नहीं थे। घूस को क्या कहते हैं सुनिए? रिश्वत वगैरह लेते थे, गड़बड़ी बहुत करते थे। जो न्याय दिलाई, मानो इसने मर्डर करके आए, वो उससे रिश्वत ले लेते थे, उसको छोड़ देते थे, जो निर्दोष है उसको सजा दे देते थे। ऐसे चलता था, उनके बेटे लोग ऐसे काम करते थे। तो इस्राएल लोग परेशान हो गए। जब परेशान हो गए, शमूएल के पास गए, नबी के पास, और क्या बोले कि हमें एक राजा चुन के दो, हमें एक राजा चुनो जो हमारा न्याय करेगा। और शमूएल को ये बातें बहुत दुख लगा, क्योंकि शमूएल परमेश्वर का जन था, और वो जानता था कि परमेश्वर को ये बातें पेन फील करेगा। वो उनको समझाया कि ना करो ऐसा, परमेश्वर हमें
देखो उधर, सात को पढ़ते हैं, 6 को पढ़ते, 6 से चलते, परंतु ये लोग आए हैं, बोल रहे हैं उनको, ये मना कर रहे 6 में, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, तब ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना बनूं। सुनिए, बाद में पढ़ेंगे। आज कलेक्शन में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, मैं अकेला नहीं ले रही, ये माइंड पे रख लो, मुझे बोलने से पहले माइंड रखो कि ये अकेला मैं डिसीजन नहीं ले रही, मैं 2 जनों का सलाह लेके कुछ डिसीजन यहाँ पे ले रही हूँ। एक पास्टर तिमोथी जी जो प्रॉपर गाइड मुझे कर रहे हैं हर चीजों पे, मैं बोलती रहती हूँ आप लोगों को प्रॉपर गाइड करना, क्या करना क्या नहीं, और भी क्या करना है, किसी को कुछ बोलने को बोले वो भी बताऊंगी, गाइड करते हैं। दूसरा, घर जाके मैं एकांत में बैठती हूँ और परमेश्वर से पूछती हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इंसान से नहीं चलते हैं, उस परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं। आज यहाँ अगर आप मेरे डिसीजन को गलत बोल रहे हो कि उनको ऐसे क्यों किए, उसका ऐसे क्यों किए, तो आप पास्टर तिमोथी जी को उनके साथ परमेश्वर को निरादर कर रहे हो कि पास्टर तिमोथी जी और परमेश्वर हमारे ऊपर पासवान और हमारा पिता होने का लायक नहीं है। आप नहीं जानते जिंदगी में, लाइफ में पास्टर तिमोथी जी कभी भी, मैं मैरिज करके कभी नहीं देखी कि कभी गलत डिसीजन लिए, कभी भी, कोई भी मैटर, पूरा दुनिया एक साइड हो जाएगी, वो एक साइड रह जाएंगे, सारे इनको गलत बोलेंगे, लेकिन इनका जो डिसीजन होगा ना, हम आगे चल के देखें कि इतना बेस्ट होता है ना। मैं खुद रियलाइज करूँ कई बार बोली भी हूँ, एग्जाम्पल सेट दिया हूँ, अभी और नहीं देते। आज इसको उंगली उठाए शमूएल को, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि वो तुझे निकम्मा नहीं मुझे निकम्मा समझ रहे, जो मांग रहे हैं वो होने दे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो राजा को तुम चुन के लाओगे, तुम्हारे साथ क्या क्या होगा वो भी बता दे। आइए देखते हैं क्या होगा। 10 से पढ़ना शुरू करेंगे, मैं 17 तक पढ़ूंगी, 17 तक 11 पॉइंट बताया गया है। अगर आपके पास पेंसिल है, पेन है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं बाइबल रीडिंग की तरह करवाऊंगी, बाइबल के ऊपर आप मार्क कर सकते हो तो आपको इजी होगा, आप घर में जाके लिख सकते हो, ठीक है। 10 से शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। कहां पर पॉइंट है मैं बताऊंगी, साइड में 1 2 लिखते जाना, ठीक है। 11 में उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों का काम नौकर रखेगा। यहाँ पे साइड में 1 पॉइंट जहां पर वो लिखा है, मिला सभी को, वहां पर पॉइंट लिखा है, वो तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे बेटों को लेकर नौकर बनाएंगे। पहला पॉइंट, क्या आप अपने बच्चों को, देखो अभी अगर दे दिए पॉइंट, क्या आप अपने बच्चों को किसी को नौकर बनाने दोगे? दोगे? बिट्टू सामत को दोगे नौकर बनने के लिए कि जा भाई पोछा मार के आ? कैसे लगेगा? बहुत बुरा। लेकिन सुनो ये लोग क्या कर रहे हैं। पहला पॉइंट, नौकर बनाएगा, जो राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखो, और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। 2 पॉइंट, 2 उधर लिखो, रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। नौकर तो बनेंगे, दूसरा क्या करेंगे? दौड़ा करेंगे, आगे दौड़ेंगे, घोड़ा और रथों के सामने। सोचो उनका क्या होगा, घोड़ा और रथ कैसे चलते हैं, कितना स्पीड। तुम्हारे बच्चों को छोड़ोगे? मैं जाऊंगी गाड़ी में, आप अपने बच्चों को छोड़ोगे? पास्टर जी अभी दौड़ते रहो सामने, छोड़ोगे? ये भी पास्टर जी में करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपके बच्चे आपके हैं, प्यार करते हैं। यहाँ पे देखो 2.3 में 12 में, फिर वो उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा। 3 लिखो, 3 पॉइंट, उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा। इधर लिखो, क्यों प्रधान बनाएगा?
की प्रधान बना रहा है, ठीक है, वो कुछ और प्रधान है। चलो आगे, और कितनों से वो अपने हल जुआएगा, समझ गए? क्यों प्रधान? 4 पॉइंट लिखो, हल जुआएगा। पंजाबी में आपको समझ में आ रहा है ना लाइन अपने हिसाब से? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट में, और अपने खेत कटवाएगा। 5 खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों को साज बनाएगा। 6 हथियार बनाएगा। हथियार बनाना आसान नहीं है कलेशिया। फिर आगे, फिर वो तुम्हारे बेटियों को लेकर उनसे सुगंधित द्रव्य और रसोई का रोटियां बनाएगा। 7 काम कराएगा। 14 में आ जाइए। 8 में, फिर वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून के बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। 8 आपका जो बेस्ट चीज है ना वो दूसरों को देगा। आप इनकम करके रख रहे होंगे, वो लेके और किसी को देगा। नेक्स्ट 9, फिर वो तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट है, तुम्हारे दास दासियों 1 पॉइंट, कितना है वो? 9, और 10 है तुम्हारे अच्छे अच्छे जवानों को, और लिखा है अच्छे अच्छे गधेों को भी, यानी कि जवानों को भी लेगा और भेड़ बकरी को भी लेगा, यानी कि तुम्हारे बेटियों को भी तो लेगा, तुम्हारे जो सोर्स इनकम सोर्स भी उसको भी नुकसान कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट 17, वो तुम्हारे भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। 11 जो 17 पॉइंट में, 17 आयत में मिल गया 11। इन सारे, अभी बाइबल छोड़ दो, मुझे देखो, ये जो पॉइंट्स आपको मिला, ये सब कुछ आप अपने परिवार के प्रति होने देंगे। आज फादर्स डे, फादर्स लोग सलाह दे, क्या आप अपने बच्चों को इस कदर देंगे, छोड़ेंगे? मेरे पापा तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं जानती हूँ। काम करने को गुलाम बन के काम नहीं, काम करो, ऑफिस में काम करो, जैसे मर्जी सेक्टर में काम करो, गुलाम नहीं। उनका माइंडसेट है वैसा, और उन्हीं का माइंडसेट की वजह से हमें धक्का दे के उठाए। हाँ कि नहीं बेटू? आज ये लोग क्या बोल रहे पता? उसके बाद बोले हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें बस राजा ही चाहिए। सोचो, अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को वो गुलामी में छोड़ दिए। यहाँ परमेश्वर का इच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता? बोला अगर तुझे इच्छा है, तुम लोगों को इच्छा है, चलो ले लो, और चले गए। जो कलेशा खुद छोड़ के गए हैं, वो चुनाव खुद किए हैं, हम नहीं, खुद गए हैं, हम नहीं भेजे, खुद चुनाव करके कि हम नहीं, ये हमारा माता पिता है, वो हमारा माता पिता है, खुद चुनाव किए। हम बाद में डिसीजन लिए। आज अपना डिसीजन आप लेना है, किसके अंडर में रहना है, ओरिजिनल मालिक के अंडर में कि ड्राइवर के अंडर में। डिसाइड आपके ऊपर है, डिसीजन आपके ऊपर है। इसीलिए कई बार मैं बोलती हूँ, कलेशिया का नहीं सुनना। कलेशिया में हर एक कोई थोड़ा कमजोर होते हैं, अपने अपने राय बताएंगे। आपसे जिसका अच्छा रिश्ता है वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा, जिसका आपके साथ मुठभेड़ है वो पूरा उधारेगा आपका। समझ रहे ना? आप अगर पूछोगे वो चंद्रशेखर कैसा है, जिसका उससे ऊपर गुस्सा है, अगर आप उसको पूछ लिए, गया काम से चंद्रशेखर तो गया। और अगर जिसका उसके साथ अच्छा रिश्ता है बहुत बढ़िया बंदा, उसी के साथ भी मेल मिलाप कर सेम एग्जैक्टली। इसीलिए जो मुखिया होता है वो सबको सेम देखता है, गलत तो सभी गलत, सही तो सभी सही, कोई ऊंचा तो कोई नीचा, ऐसे नहीं, सभी सेम। पाप करके आके भी पापी भी सेम, धार्मिक भी सेम, हमें पिता ऐसे देखता है। आज कलेशिया के राय को ना लेके ये लोग क्यों इस डिसीजन में आए, क्यों डिसीजन लिए? क्योंकि कलेशिया आपस ही बीच सलाह करने लग गया कि हम किसको रखेंगे, मीडियम को, पास्टर तिमोथी को रखेंगे कि और किसी को मुखिया कर दे, रख लो इधर, हम चल जाते हैं।
रख लो। डिसीजन मोस्ट नेसेसरी। कभी भी ना आप बात करो ना अपने अगुवे के बारे में, पॉजिटिव लफ्ज हो आपके लिए, पॉजिटिव लफ्ज हो। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा महीना चलो, यहीं पर आपको इतना सुकून मिलेगा ना, आप जिधर देखोगे ना सभी सेम दिखेंगे, जिधर सर घुमाओगे सभी सेम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी सेम है और कुछ लोग हो रहे हैं। इतना पावर वाला माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी थोड़ा बहुत कार चल जाता है स्पीड में तो क्या होता है, पत्ते धूल मिट्टी उड़ जाते हैं। अभी थोड़ा ऐसे हो रहा है, उस पे ना फोकस करो। हाँ, छटनी चल रहा है, आप तैयार हो जाओ। इतना बढ़िया आप लोग हो ना, जो लोग यहाँ पे इतना बढ़िया हो ना, अपने आप का हाथ लो और ऐसे करो, बोलो तू बहुत बढ़िया है, बोलो मैं इस कलेसिया का द बेस्ट मेंबर। ऑनलाइन कर रहे कि नहीं कर रहे? बेस्ट मेंबर हो आप लोग। और ऐसा आप लोगों का टाइम आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को भी वो सोचती हूँ। इतना मस्त टाइम आने जा रहा है। मैं बोली मैं ऐसे घोषणा करती हूँ, कुछ समझ लो, अथॉरिटी हमारे पास है, जो बोलेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। नजरिया देखो, परमेश्वर क्या क्या रखा, ये जबरदस्ती की है। और देखिए इतना साल गुलामी में रहे ना, मारेंगे। आज मैं जब यहाँ पे देख रही हूँ इतना मजे से प्रचार क्यों कर रहे पता है? मैं देख रहा हूँ कोई ऑब्स्ट्रगल नहीं है। ओ इतना मजेदार प्रीचिंग हो रहा है ना, लग रहा है मैं घर में बैठ के प्रचार कर रही हूँ कि मेरे ही मेरे हैं सारे, 100 मेरे 100 मेरे हैं और मैं अकेला चल रहा आप लोगों का हूँ। और मुझे जैसा माने मैं ऐसा उड़ा के आपको ले जाऊँ। ऐसे वाले को कलेसिया परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उड़ाना चाहता है। उड़ने के लिए पंख को फड़फड़ाए, बोली मैं तैयार हूँ और उड़ने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो घटना की आप सुन चुके हैं, वो पढ़ेंगे नहीं, बिलाम के बारे में, बिलाम और बालाक के बारे में, जो पिछले दिनों पढ़ाई थी, जो आपको नंबर गिनती 22 में लिखा होगा। गधा बात किया था, याद है दीपक जी? बिलाम का गधा बात किया था। बालाक एक राजा था, उसने बिलाम को बुलाया नबी को कि चल और जाके इस्राएल लोगों को क्या कर, श्राप दे, जाके उनको श्राप दे इस्राएल लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं जाना, नहीं जाना, तू जाके श्राप नहीं देना, वो आशीष ही तो लोग हैं। लेकिन बालाक राजा को पसंद नहीं आया। बालाक के लोग जाके जब उसको बोल दिए बिलाम आया नहीं, तो फिर वो क्या क्या जबरदस्ती अपना घोड़ा रथ अच्छे महंगे सामान लेके भेज दिया और बोला फिर जाओ और बिलाम को लेके आओ। बिलाम का मन नहीं था क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बालाक की जबरदस्ती से उनके राज्य के जो नबी आए थे उनको बोला एक रात रुको, फिर भी देखते ट्राई मारते हैं परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर एक बार ना के दोबारा हाँ कहेगा। परमेश्वर मना करता है लेकिन तरीका अलग। क्या बोलता है? ठीक है, अगर वो जबरदस्ती बोल रहा है मना मत कर जाने का, चला जा, बाकी मैं समझूंगा, डील करूंगा। और आप लोगों को पता है बिलाम गधे के ऊपर बैठ के जाने लगा। फिर क्या हुआ? गधे ने क्या किया? दीवारों में कभी पैर ये किया तो कभी खेतों में से चोले में पड़ गया। क्या क्या किया? और आप जानते हो कि लास्ट में स्वर्गदूत क्या करते हैं? उसका मुंह, गधे का मुंह खोल देते हैं और गधा बोलता है कि मुझे खाली खाली क्यों मारा तूने, मेरा क्या गलती है। स्वर्गदूत तब क्या कह रहा है कि बिलाम तू अगर इसका ना सुनेगा तो तू मारा जाता, ये गधा तेरे सामने आ जाता, इसीलिए तू बचा हुआ है, वरना तू मारा जाता। बालाक को तब भी समझ में नहीं आया। राजा
करके घसीट मसीट के पैर छील छूल के लेके गया और लेके जाके हाँ दिख गया हाँ पैर छीलो नबी को ऐसे लेके जाते हैं कि पास्टर जी भाई आओ हम फटरा ऑटो में बिठा दे, टूटा हुआ बाइक पे बिठा दे कि पंक्चर हो जाए, नहीं ऐसे वो बिठा के ले गया, पैर छील छूल के जाके पहुंचता है। फिर वो होता है कि इस जगह पर चल और उनको श्राप दे, लेकिन जब वो श्राप देने जा रहा है, बेदी चढ़ा रहा है, जब वो बोल रहा है उसके मुंह से आशीष वाले वचन निकल रहे, ब्लेसिंग निकल रहा है। बालाक बोला तू मेरा बेइज्जती करने के लिए आया है, तू मेरा इज्जत ऐसे कर, आप 23 चैप्टर में पढ़ लेना ऐसे कर। लेकिन वो बोला मैं क्या करूं, जो मुझे परमेश्वर बोले वही मुंह से निकलता है। वो बार बार अलग अलग जगह पे 3 बार उसको लेके जाता है, लेकिन बिलाम के मुंह से कभी नेगेटिव नहीं निकला। तो बालाक स्थापित होके खुद मरा लास्ट में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हुई जबरदस्ती धक्के से कराने वाली इच्छा में वो लेके जा रहे थे। आज अगर आपकी जिंदगी में जैसे मैंने बोला 50,000 5 लाख डिफरेंट बताया ना, उसको आप अगर जबरदस्ती करेंगे आपका नुकसान होगा, काम किसी प्रकार का नहीं होगा। 50,000 लेके बस कपड़े कुपड़े खरीद के बैठ जाएंगे। 5 लाख होता तो सब कुछ हो जाता। हम बोलते मास्टर जी मुझे उस लड़के से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, मैं मर जाऊंगा तो मर जा। पिछले दिनों पास्टर जी को कोई बोला पास्टर जी बहुत ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पास्टर जी शायद मैं मर जाऊंगा उसके लिए। पास्टर जी बोले तू मर जा, भला है कि ते उसको शादी करके मरे, उससे भला तू मर जाए से। वो मरा भी नहीं, हाँ शादी भी कर लिया और मर रहा है। सोचो मैं किसके बारे में बोलूं, इतना दिमाग मत दौड़ा। बच्चन पे अगर उतना फोकस करोगे ना अच्छा रहे। तुझे कौन वो है, वो कौन है, कोई तो है, शायद आप ना जानो, शायद आप जानो भी, टेंशन ना लो। जबरदस्ती करने से क्यों बोला जाता है कि हम पसली है ना, हम जैन ये लोग पसली है, आपके पसली से निकले हो। आप आपके पसली में नीलम डाल लगे और कोई लग जाए तो कितना पेन हो। मानो आपको इधर पसली चाहिए, आपका पसली इतना बड़ा, आपने लगा दिया इतना बड़ा, उठना बैठने में क्या होगा, चुपेगा, तकलीफ होगा, हर छोटी बातों के में चुपेगा। चप्पल टेढ़ा हो गया, दाल जल गया, ये हो गया, कपड़े गंदा है, ये हर बातों में चुपेगा, चुप चुप के लास्ट में मरोगी। इसीलिए पहले ही मर जाओ, हड्डी बाहर निकालते डिवोर्स देंगे। सुनिए, अपने आप को तैयार करिए, जबरदस्ती किसी चीज में ना करें, परमेश्वर के इच्छा से बोले परमेश्वर जो आपका इच्छा है मेरे जीवन में पूरी हो। हार में चलेंगे और खत्म करेंगे जल्दी परमेश्वर का जहां इच्छा नहीं है। परमेश्वर का इच्छा नहीं होता लेकिन हम करते हैं। बोलो लास्ट में क्या होता है, बोलो मरते हैं, मरते हैं। कैसे मरा कोई, बोलो योना नबी, योना नबी मरा था। उसको बोला गया निनिवे जा प्रचार कर, लेकिन वो क्या किया, निनिवे ना जाके तरसीस चला गया। एक जहाज में बैठा था, जाके दूसरे जहाज में बैठ गया। क्या हुआ, रास्ते में आंधी तूफान, उसको बांध के ये चीट पड़ी, उसके नाम में क्या बोलते हैं, चिट्ठी, पर्ची डाला गया। पर्ची क्या निकला, योना निकला, और उसको बोले हाथ पैर बांध के मछली के पेट फेंका गया पानी में। वहां पे इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाना है, सुन लो, कि हम जैसे हरकतें किए थे ना, हमें वो व्हेल मछली खाना था, सील तीनी वगैरह खा जाना था, उसने जैसे हरकतें किया था। लेकिन परमेश्वर बड़ा सा कौन सी मछली भेजते, जो शाकाहारी वेजिटेरियन मछली भेजते, जो क्या करता है उसको निकल के वो मेरा सिस्टर का रंजित सिस्टर देगा, हम नहीं खाएंगे लेकिन अंदर रख लेता है। पनीर खाने वाली मछली जो उसको पकड़ के रख लिया अंदर, और मछली में होता तो चबा जाता। हम हरकतें किए थे सांप के पेट में जाने का, लेकिन परमेश्वर ने व्हेल भेज दिया जो प्यारा वाला मछली है कि हम अंदर जाके सेफ रह जाए। ये उल्टा हरकतें किया।
परमेश्वर के बिना इच्छा में चला जा रहा था। हेलो अलविंदर, अगर हम परमेश्वर की इच्छा में जा रहे हैं खिलाफ होके, फिर सोचो सार्क में जाएंगे कि वेल में जाएगा। अभी भी वेल इंतजार कर रहा है और उसके अंदर, ठीक है, नहीं तो सार्क खा जाएगा, बच नहीं पाएंगे। सारे उसको देख के ना करो, आप लोग भी ऐसे हो। ऐसे नहीं सोचना कि हम चुपके करें, पास्टर को बिल्कुल नहीं पता। आप सभी भी ऐसे काम किए हो कि साथ इसका दिखाई दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप नहीं सोचना कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ना परमेश्वर को नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है। हाँ, सामने हो, इसलिए जल्दी दूर के सामने आ जाओ, ठीक है। ये नहीं कि सामने हमने माफी मांग लिया तो बच जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बचना पड़ेगा खुद के काम को, सभी जने बचेंगे। आज अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ना लेके जाए। तकलीफ भी हो रहा है ना, फिर भी बहने दे। पिछले दिनों कौन जीतराम ब्रदर जी बात कर रहे थे और बोल रहे थे परमेश्वर करे तब भी बढ़िया, नहीं करे तब भी बढ़िया, लेकिन मैं उसके साथ वफादार हूं, मैं यहीं पर रह के वफादारी करूंगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, मैं उसके साथ वफादार हूं यहीं पर। ये स्टेटमेंट सुनो, जिनका काम नहीं होता भाग जाते हैं, चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन हो ना हो, हाँ हो ना हो, अगर हम लगे रहे, वो परमेश्वर हमें देखता है, हमारा वफादारी देखता है। जीतराम ब्रदर आई लव यू। प्रभु आपको इतना प्यार करता है ना, उसने कहने को कहा तो मैंने कह दिया। आपके ऊपर कोई बुजुर्ग होना चाहिए। बुजुर्ग ही डांटते हैं, डांटे तो थोड़ा सह भी लेना। हाँ, रेड़ा खराब हुआ था, इनको जो डांट पड़ी थी वो फेमस डांट। अच्छा है, डांट पढ़ के सुधर जाओ, ठीक है, डांट पढ़ के सुधर, रेड़ा और ना तोड़ो। और जो बच्चे रेड़ा चला रहे थे सवेरे सवेरे, रियान और आरबी, रेड़ा गोल घुमाई जा रहे पीछे पूरा। अंकल नहीं आए थे, नहीं तो पढ़ना था आप दोनों को। हाँ सुनो, ध्यान दो, और एक लास्ट बोलूंगी, आदत होगा। वो सुने थे परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर उनके लिए और भी फल रखा था, अच्छी जिंदगी रखा था, वो सुने नहीं। वो क्या किए, उनकी इच्छा विरुद्ध में जाके फल को खा लिए। और एडन बाग जो बेस्ट प्लेस था उनका, बेस्ट घर था उनका, उनसे बाहर चले गए। आज कलेशिया, अगर आप यहीं पे रह के जो खाना दिया जा रहा है वो ना खा के किसी और को खा रहे हो, समझ जाओ, तो फिर बाग से बाहर। खाना है तो यहीं से जो दिया जा रहा है केवल इसको खा, और कुछ खाने की कोशिश ना कर। पचा नहीं पाओगे, दिख भी जाएगा और बाहर भी जाओगे। बाग आपका सबसे सेफेस्ट प्लेस है। अंबाला वाले परिवार, रीना सिस्टर के आज भी सेफ है। क्यों पता? आपको लग रहा होगा दूर है, नहीं दूर तो है, लेकिन बाग के अंदर है, हमारे बाग के अंदर। तो वो इसीलिए सेफ होके बढ़ते जा रहे। कुछ परिवार ऐसे हैं, सभी का नाम तो टाइम लगेगा, लेकिन सुनिए, हमें चलना है। एक राजा दाऊद था, इतना बढ़िया जिंदगी का सफर निभाया, लास्ट में क्या किया, बेत्शेबा करके एक लेडीज को देख लिया, नहाता हुआ देख लिया, देख के बस पाप में गिर गया, उसको लाया, गलत किया, सब खत्म। जो परमेश्वर का नियम के अनुसार बिल्कुल खिलाफ था, उसका बेटा मर गया। उसने उस पत्नी को, जिसको देखा, उसके पति को मरवा डाला, मर्डर करवा दिया उसके पत्नी को पाने के लिए। आज कलेशिया हमारे अंदर नीट और क्लीन जिंदगी जीना चाहिए। आज हम एक बड़ा अच्छा और चोखा जीवन जीना चाहिए। मेरे को अगर पूछोगे, मैं किसी से नाराज नहीं, लेकिन दुख बड़ा है कि आप सभी बेस्ट क्यों नहीं चलते। जैसे माँ बाप वैसे ही तो बच्चे हैं, तो माँ बाप के जैसे क्यों नहीं होते। चलना शुरू करें, माँ बाप जैसा चलना शुरू करें, हड़बड़ी मत करें। मूसा
परमेश्वर धीरे धीरे चल के झूम के काम करवाने को बोला, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ना चल पटास, यानी कि लड़ झगड़ पड़ते, तेरा है मेरा, तूने मुझे नहीं दिया, तूने मुझे नहीं दिया, और माहौल खराब हो जाता। आज कलेशिया बोले हम एक यूनिटी है, मुट्ठी बनाए बोले हम एक यूनिटी है, हम एक बन के चलते रहेंगे। मुझे देखिए, आप में से कौन है जो बिल्कुल कभी जिंदगी में पाप नहीं किया? कोई ऐसा है जो कभी पति पत्नी में लड़ाई नहीं हुआ? कोई ऐसा है जो घर में अनुभव नहीं हुआ? कोई ऐसा नहीं है जो सुसाइड कर लो ना बोला? कोई ऐसा नहीं है जो बेविचार नहीं किया? कोई ऐसा नहीं है जो छुप के मोबाइल में कुछ नहीं देखा? कोई ऐसा नहीं है जो मुंह छुपा के अभी भाग रहा है? ऐसा कोई है? सारे धुले हुए हो, सारे दूध के धुले हुए हो। अगर सारे तू भी धुला नहीं है, मैं भी धुला नहीं हूँ, तो दूसरों के उखड़ उखड़ के क्यों देखते हैं? समझ रहे ना? हाँ बोल, ये कपल अच्छा नहीं है, इनके पास चाबी नहीं होना चाहिए, बेकार है, इनका ये ऐसा है। हेलो, हु आर यू टू जज? आप कौन है जज करने के लिए? जिसको परमेश्वर ने दिया है, जिसको अगुवे ने ठहराया हुआ, वो वर्शिप करने का लायक नहीं, वो उधर खड़े होने का लायक नहीं, ये बैठने का लायक नहीं। अरे आपके हिसाब से उठेंगे पड़ेंगे लेटेंगे? बताओ भाई बहनों, है? आप जिसको चाहोगे रोटी में वही बैठेंगे क्या? कि परमेश्वर जिसको चाहिए? ये मुंह में बोल रहे हो कि खाली ऊपर बोल रहे हो? ऐसे क्या? हम नहीं, ये दिल से बोल रहे, दिल से बोल रहे। हाँ, दिल से अगर बोलो जैसे फेफड़े में भी आ जाओ और सोचो कि हाँ यहाँ से भी बोलना है कि हाँ हम सभी मिल के काम करना है। अगर देखा जाए सारे पापी सारे, लेकिन फिर भी उसने हमें बख्शा है। आज बोलो सभी हाथ को पकड़ेंगे एक दूसरे का, और माहौल से बहुत मजा आ रहा है, सच बता रहा हूं। मुझे यही माहौल बहुत चाहिए, रोज चाहिए, हर संडे चाहिए यार। खड़े हो जाओ और हाथ पकड़ लो सभी अपना, है ना? मजे वाला। चलो पीछे भी उधर जाओ, हाँ चलो गोल बना लो, हम पकड़ लो बेटा। लकी आप भी पहले हमारे परिवार हो, पकड़ो। हाँ उधर पीछे जाओ, और पीछे जाओ, सीधा हो, ऐसे सीधा। प्रकाश को तक चल जाओ, प्रकाश को आओ। हाँ चंद्रशेखर में फोटो खींचो, इधर आओ, बीच में बना रहा, सिमरन इधर आ जाओ स्टार्टिंग में। हाँ चलो पकड़ो, हाथ पकड़ो, चलो हाथ पकड़ो, बच्चे आ जाओ, बच्चे गोल बना लो, अंदर सारे बच्चे। चलो बच्चे जाओ, राणा इधर आ जाओ, सिमरन आ जाओ, चलो गोल बनाओ, फटाफट। बहुत दिन बाद आज हम एक यूनिटी हो, गोल बनाओ, पूरा कलेश से गोल बनाओ। मधु सिस्टर उधर जाओ, संगीता सिस्टर के पास, पीछे जाओ। हाँ चलो, वेरी गुड। पकड़ लिए सभी अपना हाथ, बच्चे भी पकड़ लिए, वेरी गुड। अभी सारे आंखें घुमाओगे, सभी के तरफ निगाहें मारो, सभी एक दूसरे को देख लो अच्छे निगाह से, ठीक है? मतलब पूरा गोल में आंखें घुमाओ, खाली आस पड़ोस को नहीं। सभी देख ली, ऑनलाइन वाले देख लीजिए, आपके भाई बहन खड़े हैं, दिख रहा है ना? ऑनलाइन हाथ हिला दो कि हाँ हमें दिख रहा है। मुस्कुराहट नहीं है एक दूसरे को देख के? सभी हम एक फ्लो में हैं हम, और हम सभी एक हैं। यहाँ पर कोई गरीब नहीं है, यहाँ पर कोई अमीर नहीं है, यहाँ पे कोई काला भी नहीं है, कोई गोरा भी नहीं, कोई पापी ज्यादा है, कोई धार्मिक ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। सब यहाँ पर सेम है। और हमारे बच्चे भी देखो कितने बड़े, चलो अंदर चले जाओ, हमारे बच्चे भी देखो सभी सेम है। आपने देखा? जाओ उधर होस्ट है, इधर जाओ, सभी सेम है। और जो लोग ऑनलाइन भाई बहनें भी देख रहे हैं, आप जिन को देख पा रहे हो लॉक कर लो, जिन ऑनलाइन भाई बहनों को भी देख रहे हो उनको भी लॉक कर लो।
आपका इंतजार कर रहा है। अमृता सिस्टर कलेश आपका इंतजार कर रहा है। कांता सिस्टर, विजय ब्रदर के पूरे परिवार, बीना सिस्टर, सोफिया सिस्टर, परमजीत सिस्टर, प्रकाश ब्रदर, कलेश आप लोगों का इंतजार कर रहा है कि हम सभी एक हैं। जब हम हाथ को पकड़े, सभी 1 मिनट आंखों को बंद करेंगे और आज एक इतना तगड़ा प्रार्थना करेंगे, सभी आंखों को बंद करके, कि हमारा कलेश में से एक भी जना मिस नहीं होने पाएगा और सभी बेस्ट बन जाएंगे। गलती को छोड़ के, पाप को छोड़ के, गलतफहमी को छोड़ के, सभी जन। बच्चे भी आंखें बंद करो, हंसना बंद करो, प्रार्थना करो। ये प्रार्थना यहां से फायर उड़ जाना चाहिए, एकदम से वो आग उड़ जाना चाहिए, ऐसे वाला प्रार्थना। ऑनलाइन वाले भी सभी प्रार्थना करें कि ऑनलाइन भी कनेक्शन बढ़ता जाए। यस कलेशन, एक प्रेम, एक फ्लो, एक महोत्सव बढ़िया सा प्रभु जी ऐसे ही बना रहे ताकि हमें कोई भी तोड़ने ना पाए। हम सभी एक मजबूत हथियार है, एक ढाल है। अब हमें ऐसे तैयार करें कि हम सारे साइन चक-चक करने लग जाए, हमारी जिंदगी से पाप दूर हो जाए, कमियां दूर हो जाए, तकलीफें दूर हो जाए, बुरे परिस्थितियां दूर हो जाए, हर एक नेगेटिव परिस्थिति चला जाए, गरीबी गायब हो जाए, सारे के जीवन में अमीरी आ जाए, सभी छुटकारा को ले ले, सारे के जीवन से बुरी नेगेटिव बातें छोड़ के चले जाए, हर एक के घर का आंगन में सारा माहौल सब अच्छा हो जाए, कलेश से नशा छोड़ के चले जाए, व्यभिचार छोड़ के चले जाए, गुंडागर्दी छोड़ के चले जाए, लड़ाई झगड़ा चले जाए, अनपढ़ता चले जाए, हर एक के जीवन में काम हो जाए, सब कुछ अच्छा और अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा और बेस्ट हो जाए, सब बेस्ट हो जाए। यीशु के नाम से हम सभी एक हैं, यीशु के नाम से हम सभी एक हैं, यीशु के नाम से हम सभी एक हैं। ये सभी बोले में हम सभी एक हैं, हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, हमारा बुनियाद बहुत मजबूत है। आज वो स्वर्गीय पिता फादर्स डे में हमें एक कर रहा है। हम एक ही पिता के सभी बच्चे हैं। हमारे द्वारा और भी बच्चे बनने जा रहे हैं, और भी बच्चे बनने जा रहे हैं, और हमारे पास बहुत अच्छे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं और हम उनके गाइडेंस से बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। थोड़ा सा मुझे देखिए, मुझे नहीं पता था ये होना है, लेकिन कल रात को जब मैं प्रार्थना कर रही थी, 12 साढ़े 12 लगभग हो गया होगा, मैं डायरी में सभी परिवार का नाम लिखी हूँ, पर्सनली भी और परिवार का मुखिया का भी नाम लिखी हूँ, और मैं पूरे रात में 1-1.5 घंटा हर एक परिवार के लिए प्रार्थना की। हर परिवार का नाम ले लेके, हर एक पर्सन का नाम लेके, मुझे जितना जानकारी है कि आपको क्या चाहिए, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सब कुछ को लेके मैं 1-1.5 घंटा सब परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी। ऑनलाइन वाले आप लोग भी थे इसमें, आप लोग भी सभी सबके लिए प्रार्थना की। और मैं गाड़ी में आते टाइम में बोल रही थी, अब रात को मुझे प्रार्थना क्यों करा रहे थे कि सबके लिए पर्सनली प्रार्थना की, इतना टाइम लग गया मेरा। मुझे नहीं पता था इसीलिए कि हमें आज वो एक यूनिटी बनाएगा।
सभी को एक जैसा देखना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि वो हमारे हर एक का परिस्थिति को बदलना चाहता है, नया करना चाहता है। और आज अगर हम हैं और एक अगुवे अगर पूरा रात आपके लिए बिताए, हर परिवार के लिए, हर एक के जरूरत के अनुसार, जो आपके परिवार में मेंबर आते भी नहीं है ना, मुझे नहीं पता था लकी तुम इतने आसानी से आ जाओ। बस रात का एक ही प्रार्थना और तुम याद रहो, मोहित जल्दी आने वाला। क्या क्या होगा देखो परिवार में, जो लोग आप लोगों का रुके हो कितने टाइम से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो ना, देखो क्या क्या होगा। जो लोग चले गए मिस्टी का है, जो लोग कलेश छोड़ के चले गए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, बताओगे ना, बोलोगे मैं बेकार बातें कर रहे हैं। जो लोग छोड़ के चले गए वो लोग ढूंढ के कॉल कर रहे हैं। कोई तो कल घर भी आया, इनको भी नहीं पता, मेरे माता पिता को भी नहीं पता, घर पे आया, मुझे पकड़ के रोए, जबरदस्ती घर में धक्का मार के मुझे मिलना है। मैं घर का ड्रेस में के प्रीचिंग रेडी कर रही थी, शाम की बात है, रो के गई। इससे पहले भी कोई आया तो कोई टाइम से चला गया। नाम नहीं बताऊंगी, इतना ना सोचो, जब आएंगे बताऊंगी, सोच खाली सुन के रखो। कुछ लोग ऐसे हैं ढूंढ के कॉल कर रहे हैं, मैं नंबर नहीं दूं, मैं नहीं उठाऊंगी, तुम कलेश से आओगे फिर मैं बात करूंगी। तुम कलेश से आओगे, हमारा मेल मिलाप यहाँ है, पर्सनली कुछ नहीं। ऐसे भी जहां कलेशिया एक हो जाए ना, कोई नहीं तोड़ सकता। आप इस बातों को सोच लीजिए, पुराने भी आएंगे, नए भी आएंगे, आप तो और बलवान होके बढ़ जाएंगे। रेडी होते रहिए। परमेश्वर हमारे कलेशिया को बहुत ऊंचे जगह पर ले जाए, बड़े ऊंचाई पर लेने जा रहे हैं। हमारे कलेशिया इतना अमीर है ना, आप खुद भी नहीं जानते इतना प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के पास है। तुम्हारे पास तो पैसा कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, आ ही जाएगा, भरते रहो। इतना भरता हो जाएगा ना, परमेश्वर रखने को स्थान नहीं है। परमेश्वर इतना करता रहेगा, हर एक को, खाली राणा नहीं, हर एक को ओवरफ्लो को लेते रहो। चलिए सभी आंखों को बंद करेंगे, ऐसे ही खड़े रहे, लास्ट आखिरी प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, जब हम सभी भाई बहनें, सभी हम यहाँ पर हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, अंबाला से विजय ब्रदर के परिवार पूरा, बबर ब्रदर यूपी से, कांता सिस्टर यूएसए से, अमृता सिस्टर भी लाई से, सोफिया सिस्टर इधर फगवाड़े से, परमजीत सिस्टर उड़ीसा से, प्रकाश ब्रदर कनाडा से, वीना सिस्टर अमृतसर से, जितने भी जुड़े हैं और यहाँ पर जितने परिवार है खुदावन, अगर सभी का नाम लो तो टाइम लगेगा अब्बा, लेकिन जो लोग यहाँ पर है अब्बा पिता, आप अपनी स्पेशली फेवरों को दे। जैसे कलेशिया यूनिटी था, यूनिटी को कोई नहीं तोड़ सकता। आप छाट रहे हैं इन दिनों में घोषणा के अनुसार, इसीलिए धन्यवाद दे रहे हैं। और जो हमारे हैं वहां पर है और हमारे साथ जुड़े हुए, भले ही दूर है लेकिन जुड़े हुए, भले ही आए नहीं है आज लेकिन जुड़े हुए। अब इन पर इतना ब्लेस करें कि कैसे भी हो प्रभु वो लोग हमारे साथ बने रहे, आखिरी तक और तगड़ा बनते रहे। और ऑनलाइन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कुछ समय के अंदर यहाँ पर कलेशिया के आसपास यीशु के नाम से आने जा रहे हैं, यहाँ पर उनका घर होने जा रहा है और वो लोग यहाँ पर भवन में रह के परस्तिश करेंगे, ऑनलाइन नहीं रहेंगे, यहाँ आएंगे और उनका खुद का घर होगा और वो यहाँ पर रहेंगे, कलेशिया में आएंगे, सेवा करेंगे, यहाँ पर उनका टेस्टिमनी आने जा रहा है। परमेश्वर ऐसे कुछ भाई बहनों को भी तैयार करे। अब्बा पिता, ये कलेशिया मेरा नहीं लेकिन नगर आपका है, आपने मुझे रखवाली के दिए रहे। प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, पास्टर को बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि राइट डिसीजन के साथ हम इनको चलाने पाए और गाइड करने पाए, अच्छा भोजन, अच्छा पोषण वाला भोजन देके बढ़ाने पाए। आपने दुआ सुनी, धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।